हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। अभी तक हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। हमने देखा वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और हमने देखा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सी शार्प टाइप कास्टिंग। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग बाय द डिफिनेशंस। So, by the definition, typecasting is the process of assigning a value from one data type to another data type in C Sharp. C Sharp में एक डेटा टाइप सॉरी C Sharp में एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स में वैल्यू को असाइन करने के तरीका को क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग. So typecasting is the process of assigning a value from one data type to another data type. Purpose क्या है इसका? So enabling data transformations and compatibility between different variable type in your program. So आप जब एक प्रोग्राम लिखते हो, so suppose आपने एक लॉन्ग डेटा टाइप डिफाइन किया और अब इस लॉन्ग डेटा टाइप्स को अगर आपको इंट डेटा टाइप्स में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है by the type, then this is called typecasting. Or opposite, if int data types को long data types value में convert करना है, that is also called typecasting. So there are two types of casting. टाइपकास्टिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप से होते हैं. इम्प्लिसिट कास्टिंग. सो इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होता है? Happens automatically when converting a smaller to larger type size. C# handle it for you. So implicit casting में क्या होता है? ये ऑटोमेटिक होता है. जब आप स्मॉल डेटा टाइप्स को लार्जर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हो, इट विल बी हैपन ऑटोमेटिकली. जैसे हमने देखा डेटा टाइप में इंट 4 बाइट है, लॉन्ग 8 बाइट है. सो सपोज अगर आप इंट वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कन्वर्जन जो होता है ऑटोमेटिक होता है और जिसे सी शार्प आपके लिए करता है. सो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग. ओके. सेकेंड इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग. सो what is the definition of explicit casting? Required manual intervention when converting large to a smaller type size. You must specify the conversion. जब आप बड़े डेटा टाइप्स के वैल्यू को छोटे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हो तब आपको मैनुअली कन्वर्जन करना पड़ता है और आपको राइट करना पड़ता है. उसके लिए कन्वर्जन को राइट करना पड़ता है. ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होता है. ठीक है. अब हम देखेंगे इम्प्लिसिट कास्टिंग इन एक्शन. इम्प्लिसिट कास्टिंग को कैसे करते हैं? सो C# automatically convert a smaller data type to larger one without data loss. जब आप स्मॉलर डेटा टाइप्स को बिगर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हो, मीन्स सपोज एज फॉर एग्जांपल इंटीजर जो कि 4 बाइट है और उसको 8 बाइट में कन्वर्ट करते हो तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि आप छोटे डेटा टाइप्स को बड़े डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है. सपोज आपके पास एक छोटा कंटेनर है, उस कंटेनर के ऑब्जेक्ट को और सामान को आप क्या करते हो? लेके बड़े कंटेनर के अंदर डालते हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो छोटे कंटेनर का ऑब्जेक्ट है वो इजीली फिट हो जाएगा बड़े कंटेनर के अंदर. इसलिए ये ऑटोमेटिक भी होता है और यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं होता है. ठीक है. एज फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? इंट माई इंट. मैंने एक डेटा टाइप्स क्या लिया? इंटीजर टाइप. मेरा वेरिएबल्स का नाम क्या है यहाँ पे? माई इंट इक्वल टू 9. मैंने माई इंट में क्या वैल्यू असाइन किया? 9. ओके. अब मैंने एक डेटा टाइप्स डिफाइन किया डबल. इसका वेरिएबल्स नेम क्या है? माई डबल इक्वल टू माई इंट. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बड़े डेटा टाइप्स को छोटे डेटा टाइप्स के जो भी वेरिएबल्स है उसको असाइन कर रहे हैं. तो ये ऑटोमेटिक
क्या करता है, इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देता है, डबल में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम इसे राइट करते हैं, कंसोल राइट लाइन माई इंट, जब हम प्रिंट करेंगे माई इंट, तो माई इंट कौन सा वैल्यू लेगा, ये वैल्यू आपका लेगा 9, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा 9। बट वहीं पे अगर आप प्रिंट करते हो कंसोल राइट लाइन माई डबल, सो डबल क्या है, डबल डेटा टाइप्स है, सो डबल क्या प्रिंट करता है, डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करता है, तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 9, यहाँ पे 9.0, दोनों बेसिकली सेम नंबर्स हैं, तो यहाँ में पे मेरा कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ। नो कास्टिंग ऑपरेटर नीडेड, सो यहाँ पे कास्टिंग ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, करेक्ट। सिमिलर एग्जांपल हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो में। हमने सेम कोड लिखा यहाँ पे, इंट माई इंट 9 डबल। अब देखते हैं इसका आउटपुट। करेक्ट। स्पेसिफिकली यहाँ पे माई डबल्स 9.0 प्रिंट करना चाहिए, बट सिंस आफ्टर डेसिमल 0 है, इसलिए वो इन बोथ द केस 9 ही प्रिंट कर रहा है। ओके, एम आई करेक्ट, माई डबल माई इंट एंड माई डबल, यस दिस इज करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होता है, जब आप बड़े डेटा टाइप्स के वैल्यू को छोटे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हो, तो आपको टाइप कास्टिंग करना होता है। जब आप बड़े डेटा टाइप्स के वैल्यू को छोटे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे डबल, मैंने माई डबल वैल्यू डिफाइन किया और इसका वैल्यू में हमने 9.78 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर माई इन डिफाइन किया और मैं इसमें डबल डेटा टाइप्स के वैल्यू को डाल रहा हूँ, बट ये मैं डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं है, एक्सप्लिसिट है, तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ब्रैकेट में किस टाइप के वैल्यू में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं इंट टाइप के वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको ब्रैकेट में आपको इंट यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये मैनुअल कास्टिंग हमें लिखना पड़ा। देन हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं माई डबल, तो डबल का वैल्यू क्या है 9.78, और यहाँ पे जब हम माई इंट करते हैं तो यहाँ पे 9 ही मुझे मिलता है, क्योंकि इंटीजर ऑलवेज इंटीजर वैल्यू को रखता है, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डबल मीन्स बड़े डेटा टाइप्स का वैल्यू स्मॉलर डेटा टाइप्स के वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, टाइप कास्टिंग हुआ। यहाँ पे हमारा डेटा लॉस हुआ, आप देख सकते हो 9.78 की जगह ये 9 ही आउटपुट दे रहा है। हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम सेम आउटपुट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करते हैं कंसोल राइट एंड माई डबल 9.78 एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होता है, बट जब हम इनसे इंट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमें 9 प्रिंट होता है। इसका मतलब हमारा 0.78 जो डेटा है ये लॉस है, करेक्ट। So converting large type to a smaller one require explicit casting syntax। तो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स क्या है, जिस भी डेटा टाइप पे हम कन्वर्ट करना चाहते हो उसे उसे आप ब्रैकेट में लिखते हो। सो इसमें आपको एक नोटिस की बात है कि यहाँ पे डेटा लॉस होगा, डेसिमल डेटा लॉस यहाँ पे हो रहा है। अब हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देखा।
अब एक बिल्ट इन कन्वर्जन मेथड्स है। सीसा कुछ बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करती है। मेथड्स क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट अभी हम देखेंगे बिल्ट इन मेथड्स है जो कि एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करती है। वो क्या क्या है? सीसा प्रोवाइड पावरफुल कन्वर्ट class methods for explicit type transformations. So explicit type transformation के लिए कुछ methods provide करती है। Convert dot to a string, transform any data type into a string representation। किसी भी डेटा टाइप्स को अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट टू स्ट्रिंग मेथड्स का जब आप यूज करते हो तो वो टू स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। सिमिलर वे कन्वर्ट टू डबल्स मेथड्स क्या है? ट्रांसफॉर्म वैल्यू इनटू डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। किसी भी वैल्यू को अगर डबल डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करते हो तो वो कन्वर्ट टू डबल मेथड्स का यूज होता है। बट यहाँ पे ऑलवेज नंबर ही टू डबल्स में होगा। अगर आप स्ट्रिंग को टू डबल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। कन्वर्ट टू इन 32, कन्वर्ट वैल्यू टू 32 बिट इंटीजर फॉर्मेट। किसी भी वैल्यू को अगर आप टू इन 32 में करते हो तो ये इन 32 में कन्वर्ट करता है। सिमिलर वे यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को इन में, अगर स्ट्रिंग नंबर है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट स्ट्रिंग कैरेक्टर है वो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। कन्वर्ट टू बुलियन, कन्वर्ट कंपेटेबल वैल्यू टू ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू। ओके, सिमिलर वे। सो कन्वर्जन मेथड्स का एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इंट माई इंट 10 है। मैंने डबल वेरिएबल डिफाइन किया माई डबल 5.25। यहाँ पे हम देखा बुल माई बुल इक्वल टू ट्रू। नाउ कंसोल राइट एंड हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट टू स्ट्रिंग माई इंट। तो माई इंट ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, डबल कोट में ये इनपुट देगा। सिमिलर वे कन्वर्ट राइट एंड कन्वर्ट टू डबल माई इंट, माई इंट को फिर हमने यहाँ पे डबल में कन्वर्ट किया। सिमिलर वे कन्वर्ट टू इंट माई डबल को हमने इंट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे डेटा लॉस होगा क्योंकि आप बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में आ रहे हो, करेक्ट? तो यहाँ पे ये डेटा लॉस होगा। ओके, देन कन्वर्ट टू स्ट्रिंग माई बुल। ये बुल जो ट्रू है इसके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ये आपको आउटपुट देगा। इसे भी हम देखते हैं। ओके, cancel the right line। फाइन, अब इसे रन करते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट कंसोल डॉट राइट एंड हमें माई इंट हमें 10 प्रिंट कर रहा है। नॉर्मली ये डबल कोट होता है, आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो, बट नॉर्मली ये डबल कोट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। माई इंट सिमिलर वे 10.0 है, ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है। सिमिलर वे माई डबल का वैल्यू 5.25 है, बट यहाँ पे 5 हो गया क्योंकि आप बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे डेटा लॉस है। और ट्रू भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। ओके, These methods provide robust error handling and work across different data type safely. Okay. अब हम ये टाइप कन्वर्जन का यूज
हमने देखा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट होता है। एक एक्चुअल यूज हम यहाँ पे देखेंगे, गेटिंग यूजर इनपुट। अभी तक हमने देखा कि कंसोल राइट लाइन पे प्रिंट कैसे करते हैं, बट एक्चुअल प्रोग्राम में क्या होता है, आप यूजर से कुछ इनपुट लेते हो। आप बोलते हो यूजर को ओके इंटर योर नेम, इंटर योर एज, तो आप एक मैसेज प्रॉम्प्ट करते हो और जो भी मैसेज कंसोल पे यूजर इंटर करता है उसको आप रीड करते हो। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कंसोल राइट लाइन इंटर यूजर नेम, तो उसको रीड कैसे करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन से हम उसको रीड करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन से हम इंटर करते हैं। बट ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन है, जो भी आप कंसोल पे इंटर करते हो वो किसके फॉर्मेट में रीड करता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड करता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग यूजर नेम डिफाइन किया इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। आपने यूजर को मैसेज दिया इंटर यूजर नेम, फिर हमने दिया स्ट्रिंग यूजर नेम रीड लाइन कंसोल डॉट रीड लाइन। ये जो मैसेज रीड किया इसको कहाँ पे रखा, यूजर नेम स्ट्रिंग के अंदर रखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंसोल राइट लाइन यूजर नेम इज प्लस ये वेरिएबल्स नेम, राइट। तो ये जो भी नेम आपने डाला वो नेम के साथ मैसेज आ जाएगा। सो यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स हमारा क्या है, कंसोल रीड लाइन ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग इवन इफ द यूजर टाइप नंबर। तो यहाँ पे परफेक्ट है, वो यूजर नेम ऑलवेज स्ट्रिंग होगा। बट आप बोलते हो इंटर योर एज, तो एज भी वो जो रीड करेगा वो किसके फॉर्मेट में करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करेगा। बट कैलकुलेशंस के लिए आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन मेथड यूज होगा। ओके, तो इसे हम एग्जांपल में देखते हैं। ओके, राइट। आपका इंटर यूजर नेम मैंने लिखा डेव जर्नी बाय जेपी, यूजर नेम इज डेव जर्नी बाय जेपी, करेक्ट। ठीक है, द कॉमन इनपुट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम क्या है, दिस कोड विल कॉज ए कंपाइलेशन एरर। जब अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, कंसोल राइट लाइन इंटर योर एज, इंट एज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, रीड लाइन हम इनपुट ले रहे हैं और ये ऑलवेज क्या प्रिंट करता है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग डायरेक्टली कन्वर्ट टू इंटीजर नहीं हो सकता है। स्ट्रिंग टू इंटीजर ये डायरेक्टली टाइप कास्टिंग नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, तो एक्सप्लिसिट ये नहीं होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा, आपको एक्सप्लिसिट इसको करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर एज, इंट एज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32, जो भी इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट करो, इन 32 में। नाउ आई कैन राइट योर एज इज वॉट एवर इज, करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। हम कोशिश करते हैं पहला फर्स्ट एग्जाम्पल को करने का। ओके, अब तो आप इसे कंपाइल भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर है, रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, द नेक्स्ट line of character from the input stream or null if no one line are available. Okay, console dot read line, अगर हम इसे स्ट्रिंग करें, अब देखो स्ट्रिंग में ये ले रहा है, बट
आप अगर इसे इंट करते हो तो डायरेक्टली ये इंट में नहीं ले पा रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सी साहब के द्वारा मेथड दिया गया कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये हमारा सी साहब के द्वारा मेथड है। अब हमारा क्या होगा, ये इनपुट इंट स्ट्रिंग में लिया और इसे कन्वर्ट किया इंटीजर्स में। देन हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन योर एज इज प्लस इज वेरिएबल सेमीकोलन, रन करते हैं। is 30, your age is 30। सेम प्रोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग वेरिएबल हमने लिया एज str इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे सेकेंड लाइन में हमने इस str को कन्वर्ट किया और हमने यहाँ पे लिखा, करेक्ट। इंटर योर एज 30, योर एज इज 30, करेक्ट। अब हमने देखा कि कैसे कंसोल में यूजर से हम इनपुट लेते हैं, उस इनपुट पे हम कैसे प्रोसेस करते हैं, करेक्ट। देन इस चैप्टर से की टेक अवे हमें क्या है, हमने देखा मास्टर बोथ कास्टिंग टाइप, अंडरस्टैंड व्हेन सी शार्प हैंडल कन्वर्जन ऑटोमेटिकली वर्सेस व्हेन यू नीड टू एक्सप्लिसिट कास्टिंग। हमने देखा सी शार्प में इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, दोनों के प्रॉन्स क्या है, एंड ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि यूज़ कन्वर्ट मेथड जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, टू स्ट्रिंग, टू इंट, टू डबल्स, राइट। एंड यूज़र इनपुट प्रॉपरली कैसे हैंडल करते हैं, ऑलवेज जो भी वैल्यू रीड लाइन हम लेते हैं ऑलवेज वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, उसे हमें कन्वर्ट रिक्वायर्ड फॉर्मेट में करना होता है, देन हमें उसे प्रोसेस करना होता है, ओके। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा और आगे आप लर्निंग करना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, it will motivate me. So thank you very much once again. Thank you to joining Dave's Journey by